जड़ी बूटी रूपी कथाएं हृदय रूपी कड़ाहे में ऐसा खौलाओ और जब समय आ जाए तब गुरु प्रदत्त उस वस्तु को डालो। क्या हम कौन हैं? हम राधा रानी के दास हैं, दासी हैं। ये भाव तब डलेगा तो क्या होगा? बोले सोना हो जाएगा। ज्ञान अग्नि तन ओंठ करी मैन मुलम्मा जारी दिव्य बिहार न दास कस शिवनावन बिहारी लाल की जय। इन कथाओं से हमें क्या रहस्य मिलता है? हर एक कथा का रहस्य होता है। इतिहास की रचना हुई है, इतिहास का कोई न कोई विषय केंद्र होता है। सौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान रूपी जो अंधेरा है यही घोर तमोगुण है। भगवान नहीं है ऐसा स्वीकार करना ही महान तमोगुण है, यही अंधकार है। तो आप इस अंधकार को कैसे नष्ट करें? हे सूत जी आख्यान सुनाइए, कथा सुनाइए, पर एक बात ध्यान रखना, सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार जरूर सुनाइए कि ये कथा क्यों कही गई है? तो क्या करेगी वो? जब कथा का सार सुनेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में वो कथा का सार रसायन बन करके भीतर प्रविष्ट होगा। अच्छा, प्राचीन काल में रासायनिक होते थे, अब तो ये विद्या चली गई प्रायः है, पर ग्रंथों में लेख आता है कहीं कहीं जड़ी बूटियों के द्वारा और सोना बनाने जो बनाते थे उनको रसायनी कहते थे। हमारे प्रकाश दास जी भी ऐसे ही रसायनी थे। स्वामी श्री हरिदास जी के जो शिष्य थे, योग विद्या के द्वारा 1000 वर्ष की उम्र कर ली, सन्यासी होने के बाद स्वामी श्री हरिदास जी की शरणागति ग्रहण करी वृंदावन में। और उन्हीं प्रकाश दास जी ने श्री रसिक देव जी के शिष्य पीताम्बर देव जी के शिष्य किशोर दास जी को कश्मीर में साक्षात दर्शन करके स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र सुनाया और उसके आधार पर किशोरदास जी ने स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र वर्णन किया निजमत सिद्धांत में। तो वो भी रसायनी थे, जड़ी बूटियों के द्वारा सोना बनाने। उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती थी कि सोना बनाने की प्रक्रिया भी गुरु जी से सीखी जाती थी। गुरु जी कोई किस समय पे, कितने घड़ी में, कितने मिनट में, किस समय पर वो गुरु प्रदत्त वस्तु डाली जाए ताकि वो जड़ी बूटी से सोना बन जाए। समय स्थिति सब होती थी, अकेले कोई नहीं कर पाता था। तो इसका मतलब क्या है? जड़ी बूटी रूपी कथाएं हृदय रूपी कड़ाहे में ऐसा खौलाओ और जब समय आ जाए तब गुरु प्रदत्त उस वस्तु को डालो। क्या हम कौन हैं? हम राधा रानी के दास हैं, दासी हैं। ये भाव तब डलेगा तो क्या होगा? बोले सोना हो जाएगा। ज्ञान अग्नि तन ओंठ करी मैन मुलम्मा जारी दिव्य बिहार न दास कस लीनी सांचे ढाल। तो कथा सारम, कथा का सार सुना। कथा तो हमने बहुत सुना दिया, पर यही पता नहीं पड़ा कि राम कौन है, रावण कौन है। कथा तो बहुत सुनाया परंतु कथा का सार समझ में नहीं आया। भक्ति ज्ञान वैराग्य भवाटवी और प्रंजनोपाख्यान सुना दिया,
अपरंजनोपाख्यान क्या है, भवाटवी क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, यही समझ में नहीं आए तो कथा का तात्पर्य क्या रहा। तो कथा सारम, हर एक कथा का सार होता है। इसमें नाभाजी महाराज ने क्या सार वर्णन किया, इसमें क्या ध्वनि प्रकट हो रही है कि आप बहुत भजन कर रहे हो, बहुत साधन कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना आपने व्रत किया है, आपने नियम ले रखा है, और यदि ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगा हुआ, तुलसी डला हुआ अधरामृत प्रसाद आपके सामने आ जाए तो याद रखना व्रत रहते हुए भी, और हस्तामल हाथ में आंवला जो रख दिया जाता है, इतना प्रसाद लेने से व्रत कभी भी भंग नहीं होता। और यदि आप कोई भी व्रत रह रहे हो, चाहे द्वादशी व्रत हो, चाहे एकादशी हो, कुछ भी हो, और आपके हाथ में ठाकुर जी का, बांके बिहारी का, राधा वल्लभ जी का, जगन्नाथ जी का कोई प्रसाद अचानक आ जाए तो आप प्रेम से, श्रद्धा से ले लीजिए। और ऐसा नहीं कहना अरे ये तो अन्न है, प्रसाद को अन्न कहना ये महापराध है। ये अपराध भजन से नष्ट नहीं होता, ये अपराध तो भोगना पड़ता है, शरीर को रोग के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए प्रसाद की अवज्ञा मत करना भाई। प्रसाद में हमारे ललित किशोरी देव ने वचनिका सिद्धांत में कहा है, प्रसाद में निष्ठा। प्रसाद की निष्ठा होगी तो ठाकुर जी चमत्कार भी दिखाते हैं। दूसरा प्रसंग आपको सुनाया गया कि कर्माबाई की खिचड़ी को भगवान ने जीते जी खाया सुखाया, उसके मरने के बाद भी रो रहे हैं, हाय मेरी मैया, मेरे को खिचड़ी कौन खिलाएगा। मरने के बाद आज भी खिचड़ी उनके नाम से भोग लगाई जाती है। दो माताएं तो ऐसी थी जो एक राजा की पुत्री और एक महाजन की पुत्री, उनके सेब पे जो शालिग्राम ठाकुर जी शिल्पिल्ले भगवान थे। अब शिल्पिल्ले कोई राम नाम कृष्ण नाम तो है नहीं, लेकिन उनको उसी नाम से परम सिद्धि, परम कृपा पात्र हो गई। इसका तात्पर्य क्या है कि गुरुदेव ने जो तुमको नाम दिया है वो नाम कैसा भी हो, पड़ोसी को बहकाना नहीं चाहिए। आजकल एक बातें संप्रदाय में हैं और अच्छा है, लेकिन आपके गुरुजी ने जैसा आपको नाम दिया है वही आपका निज मंत्र है, वही आपका नाम मंत्र है, वही सब कुछ है। अब दूसरे ने सुना दिया ये नाम निजी मंत्र है, ये नाम साधारण मंत्र है, ये नाम ऐसा है। इस प्रकार की बातों से पड़ोसी की नकल मत करना, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा में क्या पद्धति है ये वो जाने। हमारी गुरु परंपरा में हमको गुरुजी ने क्या समझाया है ये बात ध्यान रखना चाहिए। शिल्पिल्ले अब बहुत से हमसे कहते हैं महाराज आप गायत्री मंत्र जप करते हो। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो महापुरुषों ने कहा है श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा, सब मंत्रों का सार है। आगम निगम पुराण पुकारें श्री गुरु रूप हमारा, श्री गुरु वृंदा विपुन बसावे दरसावे पी प्यारी, बरसावे छवि रूप लहर की महलन संग। जो बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से प्राप्त होता है वही नाम मंत्र से प्राप्त होता है, जो गुरुजी कृपा करके प्रसाद देते नाम रूप। इसलिए शिल्पिल्ले के कहत कुंवर पे चढ़ी हर चलिया में, इसका मतलब ये शिल्पिल्ले नाम कोई भगवान का तो है नहीं, रामकृष्ण का नाम तो है नहीं, पर शिल्पिल्ले के कहने से भगवान क्यों है? अरे भगवान सभी भाषा जानते हैं, भगवान हृदय की भाषा जानते हैं, वही सब कुछ हैं। तो इस नाम से भी उनको सिद्धि मिल गई। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, सारे मंत्रों की जड़ मूल होता है गुरु जी का वाक्य। बात ये
इसलिए अपने नाम अपने मंत्र पर निष्ठा से रहे, दूसरे के कहने सुनने में बहकना नहीं चाहिए। हाँ, भक्तन हित सुत विसुदियो भूप नार बस प्रभु राखी पति प्रसाद अवगत। अब एक लाइन की व्याख्या रह गई है। भक्तों से इतना प्रेम था, पहले हम सीधा अर्थ करते हैं ताकि व्याख्या समझ में आ जाए। दो भक्ता ऐसी थी जिनको भगवान के भक्तों से हित था। हित माने प्रेम, भक्तन हित, तो भक्तों से इतना प्रेम था, संत उनके घर में गए, वो नहीं चाहते थे कि ये संत कभी हमारे घर से जाएं, लेकिन संत जाने को तैयार हो गए, उनके प्राण व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा अब हमको मरना तो है ही, इसलिए अब क्या करें, अपने बच्चे को जहर दे दिया। उन दो भाइयों के, महिलाओं के बच्चे मर गए। मालूम पड़ा क्यों जहर दिया, बोले इसलिए जहर दिया कि संत जा रहे हैं, अब कथा सुनने को, कीर्तन करने को नहीं मिलेगा। हाय, तो अब मरना तो है ही है, तो संतों को रोकने के लिए मैंने अपने बच्चे को जहर दिया। ये कथा, इतना हित, इतना भक्त से हित, जिति हमारे श्री रसिक देव जी कहते हैं कि जिति प्रीति हरि में सही, ललित किशोर देव जी, जिति प्रीति हरि में सही, गुरु में सही, तिति प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं, तिति न हरि में मान। आपके प्रेम को प्रमाणित कैसे माना जाएगा कि बिहारी जी में आपका, राम जी में प्रेम है? आपका जितना प्रेम, जितने प्रतिशत प्रेम आपका आपके गुरु जी में है, उतना ही प्रेम आपका ठाकुर जी में स्वीकार किया जाएगा। क्या बात कही इन महापुरुषों ने, इनको दो नहीं दिखाई दिए। ये समाधि भाषा है भाई, हम लोगों को समझाने से नहीं समझते। जब गुरु कृपा होती है, नाम की कृपा होती है, तो गुरु गोविंद अभेद दिखाई देते हैं, तब इसमें विश्वास होता है। तो कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं कि हमें इन बातों पर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए। अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम हुआ, प्रभु राखी पति, और राजा की रानी ने भी अपने पति की रक्षा के लिए और अपने बच्चे को जहर दे दिया, क्योंकि राजा भगवान के भक्तों से इतना प्रेम करता था कि बिना संतों के, भक्तों के बिना वो रह नहीं सकता था। संत घर से जाने लगे तो अपने रानी ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और बालक मर गया। संत छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगे, बोले संसार में बहुत घूमा हूँ, पर संतों का प्रेमी, भक्तों का प्रेमी हमने आज तक कहीं नहीं देखा, और वो वहीं रह गए।